अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि जैसे अब हम मार्च की तरफ जा रहे हैं, तो अब एक टाइम आता है कि जैसे सीज़न ऑफ हो जाता है। बजी, डब, फिंच की तो लोग ब्रीड लेते रहते हैं पूरे साल, लेकिन जैसे लव बर्ड को हम स्टॉप करते हैं। तो अब क्योंकि क्लाइमेट में इतनी चेंजिंग आ गई है, तो दो तीन सवाल हैं। एक तो कि इनको कब इनकी ब्रीड को रोका जाए और कब ब्रीड स्टार्ट करवाई जाए। तो ये तमाम बातें आप मुझे थोड़ी सी क्लियर करें, क्योंकि न्यू फैंसियर इस बारे में बहुत परेशान है। देखिए, इसमें सीज़न में तकरीबन हम 3 क्लच ले सकते हैं एक बर्ड से ना। अभी तीसरे क्लच का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो अब एक जो अभी हम इसको लास्ट क्लच मानेंगे। इसके बाद कराची का वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। अगर आप उस वक्त भी ब्रीड लेना चाहेंगे तो परिंदा तो ब्रीड करेगा, अंडे भी देगा, फर्टाइल भी करेगा। उसमें नुकसान ये होगा कि मौसम चेंज होने की वजह से या तो डेड एंड शेल कर देगा, बच्चे सही नहीं पालेगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि परिंदे को रेस्ट नहीं मिलेगा। जो 6 महीने आप उसको रेस्ट देना चाह रहे थे, आपने पूरा मजीद 6 महीने भी उससे ब्रीड ले तो ली, चाहे 4 नहीं 2 बच्चे चाहे उसने दे दिए होंगे, लेकिन जब सीज़न आएगा तो उस वक्त वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका होगा कि वो देगा तो 5 अंडे, लेकिन फर्टाइल से वेट करेगा क्योंकि अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका, आपने उसको रेस्ट नहीं दिया। तो उसमें ये कि एक तो ये लास्ट क्लास का टाइम अब शुरू हो गया है, और प्लस ये कि अब अगला सीज़न जब शुरू होगा, जब हम कराची के मौसम को देखेंगे कि क्या सही हुआ। जब अभी गर्मी चलेगी, लू चलेगी, जून जुलाई में सीज़न ऑफ हो जाता है। अगर मार्च से सीज़न ऑफ करते हैं वो जी, और अगस्त में जैसे वो कहते हैं कि आप हंडिया लगा दें जी। लेकिन अब मैं पिछले सीज़न की बात कर रहा हूँ कि मैंने ओग्रोमो रखे हुए थे, तो पूरा अगस्त का महीना बहुत गर्म था। जी हाँ, सितंबर में जाके ये मौसम ऐसा हुआ कि हम हंडिया लगा सकें। उसमें जो है ना 1 महीना डिले करना सही होता है, बजाय इसके कि ये दूसरे शेड वाले ने माल जल्दी से मार्केट में दे दिया। आप थोड़ा सा रुक जाएं, बर्ड को जितना रेस्ट देंगे उतनी अच्छी वो आपको ब्रीड देगा। अगर लालच करेंगे तो फिर ये होगा जी पहला क्लच पूरा बेकार गया। वजह क्या बनी कि आपने 1 महीने की जल्दबाजी मचाई। अच्छा, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर हम हंडिया या बॉक्स लगाते हैं तो फ़ौरन ब्रीड थोड़ी मिलती है। कम से कम 15-20 दिन तो उसमें भी लग जाते हैं परिंदे का हंडिया या बॉक्स में जाने में, ब्रीड करने में। आपकी बात सही है, लेकिन अगर मौसम गर्म ज़्यादा है और इस दरमियान उसने अंडे ले करना शुरू कर दिए, या मिसाल के ऊपर अभी बारिश आनी थी, आपने उसका भी नहीं ख्याल किया, तो अब ह्यूमिडिटी एकदम जो बढ़ेगी तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। उसमें वो 2 या 3 दिन या 4 दिन का जो मौसम आएगा ना, वो आपका पूरा बैच ख़राब करके चला जाएगा। अब आप तो 21 दिन के बाद 18 दिन के बाद चेक कर रहे हैं कि अंडों में से कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा, पता चला सब मामला ख़राब हो चुका। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सर्दी में या बहुत ज़्यादा गर्मी में ब्रीड अच्छी नहीं आती। जी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। अभी मैंने सर्दी में देखा कि मेरे पास ना डेड एंड शेल बहुत आया, बहुत शदीद सर्दी में। जी, वो अक्सर जगहों पे आया। वजह यही थी कि जो क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने तौर पे धूप से कंट्रोल कर लेंगे, अंदर थोड़ी सी हीट डेवलप कर लेंगे, लेकिन जो ह्यूमिडिटी और दूसरे मसले मसाले आते हैं वो आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप जितना इसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है उतने में ही ब्रीड लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है, जो भी ब्रीड मिल गई, अब कोई मसला नहीं, आपके पास अगर कम ब्रीड आई है लेकिन आई तो है ना। आप इस लालच में कि नहीं मैं 1 क्लच और लेके दिखाऊंगा, आप ले तो लेंगे लेकिन फिर वो बच्चा कमज़ोर निकलेगा। ये उसके पेरेंट्स थक चुके हैं 3 क्लच में। अब आप उस परिंदे को रेस्ट भी नहीं दे रहे और अगले सीज़न में आप चाह रहे हैं आपको ब्रीड पूरी मिले, दोनों काम नहीं हो सकते। चलें हारिस भाई, बहुत शुक्रिया तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि परिंदों के मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लस लालू खेत रेट्स अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें।